गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो आज का टॉपिक है वो है फोर्स। तो आज की वीडियो के अंदर हम फोर्स के टाइप्स, वेरियस टाइप इफेक्ट्स और सब कुछ जीरो से अच्छे से बिल्कुल बताएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। फोर्स क्या होती है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब वेक्टर नाम आते ही आपने सुना होगा, ये तो पहली टर्म ये से बता दी जो समझ में नहीं आ रही। तो अभी मैं आपको बताता हूँ वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है। ये बहुत आसान सी टर्म है। वेक्टर क्वांटिटी कुछ नहीं होती, एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड, स्पीड, मतलब कुछ इस तरीके से एक स्पेशलिटी होती है। प्लस 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 उसके अंदर जो है वो उसके साथ में डायरेक्शन भी होती है। एक होती है स्केलर, इसका अपोजिट स्केलर, उसके अंदर ऐसे डायरेक्शन सच नहीं दी जाती है। तो फोर्स जो है इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ ही साइड में डायरेक्शन भी होती है। तो अब देखते हैं इसकी जो एसआई यूनिट क्या होती है। एसआई यूनिट होती है इसकी न्यूटन। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है न्यूटन। इसकी अदर यूनिट्स जैसे सीजीएस यूनिट है इसकी डाइन है इसकी सीजीएस यूनिट, ठीक है। और इसके अदर यूनिट्स हैं जैसे कि जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसको है ना हम वो पुरानी रटी रटाई डेफिनेशन से नहीं करेंगे कि फोर्स इज पुश और फुल दैट इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। ये सब कुछ नहीं है, आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फोर्स कैन बी डिफाइंड थ्रू इट्स इफेक्ट्स। पहला तो ब्रेकिंग, स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, पुशिंग और पुलिंग। ये मेन पार्ट्स होते हैं। जैसे एक ये मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक स्टिक लेंगे, उसको हम ब्रेक कर सकते हैं। जैसे ये चोक है, इसको हम ऐसे स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहे हैं पर ये नहीं हो रहा है, ठीक है। इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं बीच में से। और ये जो बेंडिंग हो गया, ब्रेकिंग हो गया, और स्ट्रेचिंग, रबर बैंड को ऐसे खींचते हैं तो खींच जाता है। पुशिंग, जैसे ये एक डस्टर है, इसको हम ऐसे पुश कर रहे हैं तो ये पुश करना हो गया। और पुल करना, वापस खींच लिया, पुल कर लिया, तो ये होता है। अब मैंने आपको अगर याद हो तो सीजीएस और एसआई यूनिट बताई थी। अब इसके बारे में अगर मैंने अच्छे से बता दिया तो अच्छे से करते हैं डिस्कस। तो 3 टाइप की यूनिट्स होते हैं जनरली, सीजीएस, एमटीएस और एफपीएस। एक एक करके बताएंगे। इसके अंदर होते हैं सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। इसके अंदर होता है मीटर, केजी, किलोग्राम और सेकंड। और इसके अंदर होता है फुट, पाउंड और सेकंड। अगर आपने एक चीज नोटिस करी तो सेकंड जो है वो तीनों में कॉमन है और एक कॉमन पॉइंट है। और ये जो एमकेएस होता है इसी को हम एसआई यूनिट भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि थोड़े कुछ बता देता हूँ कि कैसे डिफरेंट होता है, कैसे डिफरेंस एक क्रिएट करता है अपने अंदर। हाँ, जैसे एक सीजीएस जो है उसकी जो स्पीड की यूनिट होती है वो होती है सेंटीमीटर पर सेकेंड। वो होती कैसे? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड दैट इक्वल्स सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो एमकेएस भी ऐसे ही होता है, बस इधर मीटर कर दिया तो इधर भी मीटर और इधर भी मीटर हो गया, और इधर एमकेएस। बस इतना ही डिफरेंस है। एफपीएस में होगा फुट पर सेकेंड। फुट, पहले जो लोग थे वो अपने पैर से नापते थे कि 1 पैर, 2 पैर, 3 पैर, 4 पैर। जैसे मान लो मेरे पास ये डस्टर है, इसकी मदद से मैं टेबल को नापने लग गया तो ये मेरे लिए एक मेजरिंग यूनिट होगी। 1 डस्टर, 2 डस्टर, 3 डस्टर, 4 डस्टर और ये आधा, मतलब 4.5 डस्टर। तो ऐसे ही जो है फुट से भी नापते थे पहले लोग, क्योंकि मीटर वगैरह नहीं होते
होता है। और फिर लोगों ने सोचा कि फुट तो वो छोटे बड़े होते हैं, तो फिर लोगों ने सोचा कि एक कॉमन यूनिट बनाते हैं जो कि इंटरनेशनली होती है। कईयों ने कुछ बनाई, कईयों ने कुछ बनाई, पर एक इंटरनेशनली जो एक्सेप्टेबल हो गई वो थी मीटर। तो अब मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। फोर्स इक्वल्स ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, जो एक्सेलरेशन, अब आपने सुना ये पहली बार, एक्सेलरेशन क्या होता है? तो एक्सेलरेशन कुछ नहीं होता है, जो इंक्रीज इन वेलोसिटी होता है। ये वेलोसिटी है, आपको एग्जांपल से बता देता हूँ। जैसे एक बाइसाइकिल चला रहा है, एक कार ही मान लो, एक कार चला रहा है एक, तो फिर पहले उसकी स्पीड जो थी वो 10 मीटर पर सेकेंड थी और बाद में हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि उसने थ्रोटल दिया। तो अब आप सोच रहे होगे 10 to 20, ये तो बहुत सिंपल है, गाड़ियों में भी होता है, ब्रेकर आने के बाद में स्पीड इंक्रीज कर ली जाती है जनरली। तो जो ये जो इंक्रीज इन वेलोसिटी होती है उसी को कहते हैं ये एक्सेलरेशन। और जिस टाइम पीरियड में होती है, टाइम पीरियड भी इंपॉर्टेंट है। मान लो ये 10 सेकेंड में हो रही है तो ये अलग होगी। अब आप ये सारे रिमेंबर कर लो। अब मैं आपको बताता हूँ इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला जो होता है वो होता है एक्सेलरेशन इक्वल्स ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये होता है सिंबल जो कि हम एक्सेलरेशन को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं। तो मैंने आपको बताया था 20 माइनस 10, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी मतलब जो बाद में वेलोसिटी बन गई और इनिशियल वेलोसिटी मतलब जो शुरू में थी। तो मैंने आपको एग्जांपल बताया था तो वो सारी वैल्यूज पुट कर दी। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना कि जो जितने भी यूनिट्स हैं वो एक ही सिस्टम के होने चाहिए, एमकेएस या तो सीजीएस या तो एफपीएस। तो आप देखते हैं इधर टाइम लगा दिया, टाइम था 10 सेकेंड था, तो अब माइनस करेंगे 10 आएगा, 10 अपॉन 10 1, दैट इक्वल्स 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस एक्सेलरेशन से उस गाड़ी ने स्पीड पकड़ी। तो आप सोच रहे हो कि सेकेंड स्क्वायर क्यों लगा, ये तो अलग ही हो गया ना। तो मैं बताता हूँ क्यों लगाया। तो जो ये कॉन्सेप्ट है ये आपको मैं वेरिएबल्स के थ्रू बताऊंगा। जो वेलोसिटी होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड माइनस मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड। तो एक मीटर पर सेकेंड निकलेगा, ये 2m है, तो फिर ये ऐसे निकलेगा और m आया। अब अपॉन में एक और सेकेंड। अगर आपको थोड़ा सा भी पता हो तो क्या होता है कि जब ऐसे होता है तो ये जो है इसके अपॉन में 1 और लग जाता है और ये m से मल्टीप्लाई हो जाता है, ये सेकेंड से वापस। तो m मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड। तो इसका मतलब आ गया कि जो m स्पीड थी पर सेकेंड इंटू सेकेंड सेकेंड स्क्वायर। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको जल्दी से जल्दी शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। और आप और भी किसी भी टॉपिक की आप चाहते हैं कि वीडियो में बनाऊं तो आप आसानी से कर सकते हो। तो अब मैं बताता हूँ आपको नेट फोर्स के बारे में। नेट फोर्स कुछ नहीं होता है, बस एक टोटल फोर्स होता है जो कि एक ऑब्जेक्ट पे लगता है। इट इज अ टोटल फोर्स दैट इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। तो ये एक मान लो ब्लॉक है, ईंट है, ये कोई बंदा इधर से पुश कर रहा है, पुल कर रहा है इसे, कितने न्यूटन के फोर्स है, 8 न्यूटन के। और इधर से एक और उसी टाइप का बंदा इधर से खींच रहा है और वो भी लगा रहा है 8 न्यूटन का फोर्स। आप सोच रहे हो कि 8 न्यूटन दोनों इक्वल हैं तो कुछ नहीं है, इधर ही स्टिल रहेगी। पर अगर इसने 18 का निकाल दिया, 18 का फोर्स लगा दिया तो नेट फोर्स को निकालने के लिए जो ग्रेटर फोर्स होता है उसको माइनस कर देते हैं स्मॉलर फोर्स से, तो आ जाता है नया फोर्स। तो 10 न्यूटन से ये इधर इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है,
नेट फोर्स इतना ही है। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में न्यूटन और डाइन के बारे में बताया था। तो अब न्यूटन और डाइन का रिलेशन देख लेते हैं। न्यूटन जो है वो 1 kg से होता है इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये 1 kg मीटर सेकेंड स्क्वायर का होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। 1 को हटा भी थे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर जो डाइन होती है, डाइन इसके लिए यूज किया जाता है सीजीएस का, मतलब ग्राम इंटू सेंटीमीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। तो अब देखते हैं कि कितना जो है एक न्यूटन कितने डाइन के इक्वल होता है। तो पहले जो केजी होता है वो 1000 ग्राम के इक्वल होता है और 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के। तो ये जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो होगा 10 इंटू 10 की पावर 5। इसका मतलब एक न्यूटन जो है वो 10 इंटू 10 की पावर 5 टाइम के इक्वल होता है। तो अब आगे चलते हैं। इसके वेरियस टाइप्स होते हैं, अब टाइप्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड द बैलेंस्ड फोर्स इस टाइप का फोर्स होता है, जैसे इसके अंदर अगर कोई एक ब्लॉक है, वो मान लो रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे रहेगा। जैसे वो इधर से 8 न्यूटन लग जाएगा, इधर से 8 न्यूटन लग जाए, पर वो रहेगा रेस्ट में। 8 न्यूटन रहेगा रेस्ट पे। और मान लो ये एक किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वो जो वेलोसिटी होगी वो यूनिफॉर्म रहेगी, नहीं बिगड़ेगी। पर अनबैलेंस्ड में ऐसा नहीं होता है। वो रेस्ट में है और उसे चला देते हैं, और जिसकी स्पीड कम होती है उसकी ज़्यादा कर देते हैं, और ज़्यादा वाले की कम कर देते हैं। तो बैलेंस अनबैलेंस आपको समझ में आया? अगर नहीं आया तो आप कर सकते हो और कमेंट सेक्शन में मैं उसका जल्दी से जल्दी करने का बताऊंगा। अब जो मेजर टाइप्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं एक ही उसमें क्लास में आपको पूरा बता दूंगा। ये एक 1 शॉट क्लास है जिसके अंदर एक ही क्लास में पूरा हो जाएगा टॉपिक कवर। तो अब जो आगे टाइप होते हैं वो होते हैं कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट नाम से क्या कर रहे हैं? कॉन्टैक्ट ये फोन नंबर वाला कॉन्टैक्ट नहीं है। कॉन्टैक्ट मतलब जैसे ये एक डस्टर है, ये बोर्ड है, ये ऐसे लगा दिया तो ये कॉन्टैक्ट में है, और ये नहीं है तो ये कॉन्टैक्ट में नहीं है, मतलब नॉन कॉन्टैक्ट में। तो कॉन्टैक्ट फोर्स के कुछ टाइप्स होते हैं। एक तो मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स, जैसे मस्कुलर फोर्स से ही इसे धक्का दे पा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट फ्रिक्शनल फोर्स। जब इसे हम धक्का दे रहे हैं तो एक फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है। फ्रिक्शन की अगर आपको पूरी वीडियो चाहिए तो वो आपको लिंक आपको वो चैनल पे दिख जाएगी। तो अब आगे चलते हैं। तो अब इसके और टाइप्स होते हैं, वो होते हैं नॉर्मल फोर्स। ठीक है, इसके मेनली 3 टाइप्स होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो अब देखते हैं मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स से आप क्या मानते हो? मस्कुलर फोर्स मतलब जो हम ह्यूमंस के पास में मसल्स होती है, या जो भी एनिमल्स होते हैं उसके पास में जो मसल्स होती है उससे जो फोर्स लगाते हैं उसी को बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। ठीक है, जैसे हम इसको ब्लॉक को धक्का दे रहे हैं और आगे चल रहे हैं तो ये मस्कुलर फोर्स के कारण ही है। तो अब देखते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स एक इस टाइप का फोर्स होता है जो कि मूविंग ऑब्जेक्ट्स के साथ में लगता है जब जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कांटेक्ट में होते हैं। जैसे ये एक रोड है, उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट है, वो आगे चलेगा, तो फिर जैसे ये कांटेक्ट में आ रखा है तो
ये स्पीड में आगे चल रहा है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स। अब आगे देखते हैं नॉर्मल फोर्स। इसे थोड़ा आपको ध्यान से समझने की कोशिश करनी है वरना ये समझ में नहीं आएगा। जैसे ये एक टेबल है, इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, मान लो ये एक बॉक्स है, ये रखा है, तो ये बॉक्स पे ये जो बॉक्स है वो टेबल के ऊपर स्टिल किस लिए है? क्योंकि इसके ऊपर ग्रेविटी अप्लाई हो रही है। तो आपको पता ना हो तो जो हर फोर्स होता है उसका एक अपोजिट फोर्स होता है, तभी वो रेस्ट में होता है, ठीक है। तो जो अपोजिट फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का, जैसे ग्रेविटी से इधर अट्रैक्ट कर रही है, तो जो ग्रेविटी का अपोजिट 90 डिग्री में होता है उसे बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। और ये जो नॉर्मल फोर्स है ये हर ऑब्जेक्ट पे लगता है। अगर मान लो, अगर आपको याद हो तो न्यूटन का थर्ड लॉ जो होता है वो भी यही स्टेट करता है कि जो हर एक एक्शन होता है उसका अपोजिट रिएक्शन होता है, तो एक ग्रेविटी का अपोजिट रिएक्शन होता है। अब मैंने आपको बताया कि 90 डिग्री पे फोर्स लगता है, तो उसे क्या कहते हैं? 90 डिग्री पे लगने वाले फोर्स को हम जनरली थ्रस्ट के नाम से कहते हैं, ठीक है। तो अब आता है नॉन कॉन्टैक्ट की बारी। इसमें ज़्यादा अच्छे से मैं आपको कुछ, इसमें 3 टाइप्स हैं और इन तीनों के लिए आपको मैं कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए अच्छे से तैयार कर दूंगा। तो एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटेशनल फोर्स, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और तीसरा होता है मैग्नेटिक। ठीक है, ये 3 होते हैं। तो फिर अभी मैं आपको ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे पहले बताऊंगा। तो आपने कभी नोटिस किया जो अगर आप कोई भी बॉल वगैरह कुछ भी फेंकते हो, तो जैसे मान लो ये डस्टर है, इसको मैं ऊपर फेंकता हूँ तो ये नीचे आया, ये देखिए नीचे आया, ग्रेविटी नहीं होती तो ये ऊपर ही रहता, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो लगाती वो सारे ऑब्जेक्ट हैं जिसके पास मास है। ये न्यूटन की थ्योरी थी कि जिस भी ऑब्जेक्ट के पास मास है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। अब मैं आपको बाद में बताऊंगा वो क्यों इतना हम महसूस नहीं कर सकते, वरना ऐसे तो ये है डस्टर, मैं इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा हूँ, आजा आजा, ये नहीं आ रहा है, ये इधर ही रखा है, तो ये कुछ जादू वादू नहीं है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कुछ नहीं है, ये एक ऐसा अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि सारे ऑब्जेक्ट्स लगाते हैं जिनके पास मास है। तो ये जो है वो कोरिलेटेड है मास से, मास मतलब ग्रेविटी, ठीक है। तो अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसका एक कॉम्पिटिटिव लेवल फॉर्मूला बता देता हूँ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम r कह रहे हैं। m1 मतलब मास इस ऑब्जेक्ट का, m2 मतलब दूसरे ऑब्जेक्ट का मास, और g है g इक्वल्स 6.67 इंटू 10 की पावर -11, ठीक है। ये जो होती है इसकी वैल्यू होती है, ये ध्यान देने की बात है कि ये जो है वो ऐसे होता है, और इसकी अगर आप यूनिट्स जानना चाहते हैं तो ये इस टाइप से होता है। मास जो है जी को इधर प्लेस करेंगे तो सब उल्टा हो जाएगा, ठीक है, तो फिर ऐसे निकल जाता है। मैं आपको करके बता देता हूँ, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं होगी। फिर फोर्स होता है उसका होता है न्यूटन, जी की हमें नहीं पता मान लो। मास का होता है केजी, 2 बार केजी स्क्वायर, और नीचे मीटर लगा लो तो मीटर स्क्वायर, इस तरफ जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है 6.600 न्यूटन की पावर -11 की यूनिट। तो ये अब आप तैयार हो चुके हो उसके लिए, कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए है।
और अब मैं आपको बताता हूँ कि जो ये अर्थ होती है वो कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स से करती है। तो वैसे तो 9.8 न्यूटन से करती है, पर क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आसानी हो इसलिए हम 10 न्यूटन लेते हैं। अब नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो कभी आपने वो स्केल को हम रगड़ते हैं बालों से और फिर उससे पेपर को पिक करते हैं तो वो उठ जाते हैं, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ही होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो एक अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव फोर्स है। मतलब अट्रैक्ट भी करता है और रिपल भी करता है। मतलब जैसे अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो वो करेगा रिपेल, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, माइनस पॉजिटिव अट्रैक्ट, माइनस माइनस रिपल। मतलब बिल्कुल मैग्नेटिक पोल वाला सिस्टम है इसके अंदर भी। मैग्नेटिक पोल में भी सेम ही होता है कि नॉर्थ नॉर्थ रिपेल, साउथ साउथ रिपेल, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट, साउथ नॉर्थ अट्रैक्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका एक फॉर्मूला होता है जो कि है फोर्स इक्वल्स क्यू K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इधर भी R जो डिस्टेंस है और Q1 और Q2 है वो जो है चार्जेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये चार्जेस से कोरिलेटेड है, चार्जेस। और इधर जो आप K देख पा रहे हैं ये कांस्टेंट है, ठीक है, या आप हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो अब लास्ट जो है वो मैग्नेटिक फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स वो जो है वो मैग्नेट के थ्रू लगाया जाता है। मैग्नेटिक फोर्स ये जो है मैग्नेट के थ्रू लगाया जाता है आयरन, निकल और कोबाल्ट वाले ऑब्जेक्ट्स पे। ये एक अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव फोर्स है। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आज हमने सीखा। अगर आप कुछ भी नया जानने को मिला हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं जल्दी से जल्दी सोल्व करूंगा। अगर कुछ भी नया जानने को मिला हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।